नमस्कार दोस्तों। क्लैरिटी फॉर यूथ है ये। टू थिंग्स यू टेल द यूथ दीज डेज एंड दे विल कम ऑल गन्स ब्लेजिंग एट यू। ठीक है, बिकॉज एज एज अ सोशल ऑब्जर्वर और जो भी मैं चीज़ें बनाता हूँ करता हूँ, और मैं तो बोलना बंद नहीं करूँगा, ठीक है, बट हमेशा अटैक आता है। और वो क्यों आता है, उसके फिनोमिना उसको करेंगे। इन दो चीज़ों को, दो एडवाइस आपको बस बोलनी है यूथ को, ठीक है। लड़कों को बोल दो, लड़कियों में थोड़ा सा एक चीज़ में कम है क्योंकि उनका डिसीजन मेकिंग नहीं है उसमें, या पैसा नहीं है, पर दोनों चीज़ों में ये चीज़ निकल कर बहुत आ रही है। एंड ध्यान से आप सुनना। पहली चीज़ है, शादी के लिए बोल दो कि शादी कर लो, शादी करनी चाहिए। एक नॉर्मल सी सलाह है ना। वो कहता है ये अंकल ये आंटे तो सलाह दे रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, घर खरीद लो, किसी शहर में ऐसे बोलो। ये दो चीज़ें बोलो भाई साहब, कोड़े निकल कर आते हैं। अगर ये बोलोगे ना कि रात को 11 से 2 बजे पॉन देखना चाहिए, तो लोग थोड़ा आपको बेवकूफ़ बोल देंगे कि क्या गाइड कर रहा है, बकवास बोल देंगे, गालियाँ नहीं देंगे, क्योंकि ये काम तो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, ठीक है। शादी के लिए बोलेंगे तो सोनम रघुवंशी, ठीक है। उससे पहले 4 महीने पहले बोलो तो अतुल सुभाष के साथ क्या हुआ। तो फैक्ट ये है कि केसेस हैं, पर गाड़ी भी तो चला रहे हो ना, जहाज में भी बैठ रहे हो, ठीक है, बाकी चीजें भी कर रहे हो, वहां पे कुछ गड़बड़ नहीं हुई है क्या? प्रोबेबिलिटी और उनके चांसेस क्या है? बट फैक्ट ये है कि ये क्यों होता है, दोनों चीजों को मैं लेके बताऊंगा, शादी और उसको। पर फैक्ट ये, शादी हो नहीं रही, कोई लड़की अट्रैक्ट हो नहीं रही, मिजरी है, लाइफ में सेक्स मिल नहीं रहा। और अगर कोई आके बोलेगा ऐसे, तभी देर आर पीपल जो आपको इन दोनों चीजों से अवे ले जाएंगे, विवेक बुद्धि चेतना करके। गुरुजी जो आचार्य जी हैं, सॉरी हैं, मैं तो गुरुजी हूँ, आचार्य जी हैं। बोले तुझे तुझे किसने गुरुजी बनाया? अबे जिनने उनको आचार्य बनाया उन्हीं ने मुझे गुरुजी बनाया, ठीक है। सब सेल्फ स्टाइल ही होता है, खुद ही बोलना पड़ता है। 56 इंच का सीना है? 56 इंच का सीना जाके नापा है आपने? किसका 56 इंच का सीना है, किसका पेट कितने का है, और क्या, सब बोलना पड़ता है, अपने आप ही बोलना पड़ता है। फिर दुनिया बोलती है, आपको खुद ही बोलना पड़ता है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। फिर बोलते हैं यस यू आर द बेस्ट। शाहरुख का गाना सुना आपने? तो बोलना पड़ता है। तो ये साइकोलॉजी क्या है? अगर आपको शादी नहीं करनी है फॉर वॉट एवर रीजन्स, वाई दिस एंगस्ट अगेंस्ट पीपल हु आर सेइंग शादी कर लो, टाइम पे कर लो, भाई कर लो। वाई दिस गुस्सा किस लिए? ये क्लब क्यों बन रहा है? लड़कियों ने बनाया हुआ है। 35 साल की लड़कियों के ग्रुप है, देखो हम तो यंग हैं। देखो, 35 साल की लड़की जिसने शादी नहीं करी, वो एक 35 साल की या 33 साल की दूसरी महिला, मैं 35 की लड़की बोल रहा हूँ और 33 की महिला बोल रहा हूँ, ठीक है, जिसने शादी कर ली और बच्चा कर लिया, उससे यंग लगेगी। क्योंकि भाई शरीर नहीं, प्रेगनेंसी तो शरीर में कुछ तो करती है, शादी भी करती है, कुछ कुछ एक परिपक्वता आती है, दिमाग की आती है, शरीर की आती है। तो ठीक है, आप कुछ हीरोइंस हैं, आप बताना कौन सी जिनने बच्चा नहीं करा कभी, हुआ नहीं, करा नहीं, वो अलग बात है। उनका एक अलग से वो दिखता है, एक एज में भी वो दे लुक। पर जिनने करे हैं वो भी ग्रेसफुल लगती हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी ग्रेसफुल लगती हैं। द क्वेश्चन ये है कि आप बार बार अपने आप को यंग 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 बोल रहे हो, पर लाइफ तो कहीं नहीं जा रही ना आपकी, मजा तो नहीं आ रहा आपको। बार बार वैलिडेशन की जरूरत क्यों है? कौन शादीशुदा है यहाँ पे? मैं तो खुद शादीशुदा का कॉज का चैंपियन हूँ, फैमिली मैन हूं मैं तो, ठीक है, कि करनी चाहिए करनी चाहिए, ठीक है। तो कौन शादीशुदा आदमी है जिसको वैलिडेशन चाहिए कि मैंने शादी करके ग्रेट काम किया? सबको पता है कि वेयर दे गेट इनटू। किसी शादीशुदा आदमी के पास जाओगे, अब पूछोगे 37 ईयर ओल्ड, 7 साल 8 साल शादी, एक बच्चा दो बच्चा, आदमी या औरत जो भी, आपने शादी करी, क्या आप खुश हैं? तो वैसे बोलेगा नहीं, हाँ कुछ कुछ तो बोलेगा। पर फैक्ट ये कि जिसने नहीं करी, क्या वो खुश है? हाँ हम तो बहुत खुश हैं। तो अगर आप खुश हैं तो रो क्यों रहे हो फिर? मैं दोनों चीजों को आज एड्रेस करना, ये लंबा थोड़ा सा होगा, लेकिन घर और इस चीज को सेट कर दूंगा। तो आप खुश हैं तो खुश रहे ना फिर अगर कोई आके आपको बोलता है कि शादी करनी चाहिए, तो क्यों बोल रहा है? क्यों क्यों? वो शादीशुदा आदमी तो नहीं रोता जब आके कोई बोलता है, ये बड़े बड़े 5 करोड़ 5.5 करोड़ सब्सक्राइबर वाले बोलते हैं शादी तो देह का सुख है,
जानवर हैं ये, दुल्हन का भाई घोड़ी के आगे जो नाच रहा है, तू किस लिए खुश हो रहा है, क्या होगा तेरी बहन के साथ, ऐसे ऐसे वो बोलते हैं। वो क्या बोले, अब अगला आदमी भी विचलित हो जाएगा कि यार ये क्या बोल रहा है, मतलब ना कि ये तो ऐसा, सबको ऐसा लगेगा। लेकिन वी ऑल हैव टू गो एंड थिंक बैक इज कि इफ आवर पेरेंट्स डिडंट गेट मैरिड, ठीक है, एंड डिडंट इंडल्ज इन व्हाटएवर सुख, तो क्या बच्चे पैदा होते? आप ये बताओ ना। ये शादी ग्रेट थी जब आप बच्चे थे, क्योंकि अगर बच्चे में आपकी शादी नहीं टिकती पेरेंट्स की, तो क्या आपको वो सब मिलता, सिक्योरिटी, मेंटल सिक्योरिटी और वो सब होता? तब तो शादी बड़ी अच्छी थी। माँ बाप लड़ते भी थे, मैं मना नहीं कर रहा, माँ बाप के अपने स्ट्रगल थे, बट शादी वॉज गुड फॉर यू व्हेन यू वर ए चाइल्ड। इवन शादी स्टिल वेरी गुड फॉर यू, अपने पेरेंट्स की शादी, पेरेंट्स तो अच्छे लगते हैं ना सबको। तो फिर शादी एज इंस्टीट्यूशन को क्यों आप कोसते हो? नहीं करनी, इट इज ओके, इट कैन बी इंडिविजुअल चॉइस। वो अलग बात है कि लोग 27 28 पे डिसाइड करते हैं हम नहीं करेंगे, फिर 38 पे जाके मिजरेबल होके शादी करते ही हैं। क्योंकि कितने दोस्तों के साथ आप काम चलाओगे? दोस्त, जस्ट बिकॉज एक शादीशुदा दोस्त को आप बुलाते हो मनोरंजन के लिए, और वो रोहित शादीशुदा दोस्त बोलता है यार नेहा आने नहीं दे रही, तो आपको ऐसा लगता है कि अच्छा है मैंने शादी नहीं करी, क्योंकि मेरी कोई नेहा नहीं आई जिसने मुझे ये काम करने से रोका। द फैक्ट ऑफ लाइफ है, नेहा रोक नहीं रही है, वो शादीशुदा फ्रेंड को आपके साथ टाइम वेस्ट करने में इंटरेस्ट नहीं है। तो अब वो डायरेक्टली बोल देगा तो कट्टी हो जाती है, क्योंकि बाकी चीजों में काम लेना देना होता है, जॉब, प्रोफाइल, यारी दोस्ती, कोलैब, काम धंधा जो भी है, नोबडी वांट्स टू स्पॉइल ए रिलेशनशिप, तो वो बस नेहा का नाम ले लेता है। इसका ये मतलब नहीं कि मिजरेबल है। नो मैन, मैरिड मैन विल एवर कम एंड से कि वो मेरे को तो बहुत मजे आ रहे हैं शादी में, टू अ पर्सन जिसने शादी नहीं करी। वो दुखड़ा कोई ना कोई तो रोएगा और कुछ ना कुछ तो होएगा, पर उसको एवरी टाइम जब, सी अ मिजरेबल मैरिज विल गिव यू मोर सेक्स देन अ मेल कैसोनोवा कैन एवर एक्सपेक्ट, अ बैचलर कैसोनोवा जो सोचता है कि मेरी डिस्क्यू डिस्क्यू लाइफ चल रही है। दीज आर द स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ, दिस आर द रियलिटी ऑफ लाइफ। ओनली थिंग है कि वो वहां आपको हाई लगेगा हर बार, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं चेज कर रहा हूँ, कोई कहता मैं शिकार कर रहा हूँ, कोई कुछ अपने मन में अलग अलग करेगा, तो वो उसको ऐसा कुछ लगेगा ग्रेटनेस। शादीशुदा वाले को कुछ ग्रेट नहीं लगता ये सब, उसको लगता है ये तो पार्ट ऑफ द वो है, पैकेज है, ठीक है, ऐसा ऐसा फीलिंग है, बिकॉज वो इसके बियॉन्ड जा चुका है। ठीक है, दूसरी चीज पे आएंगे, एक चीज को मैंने खत्म किया, दूसरी चीज पे आएंगे, घर लेने की। घर लेने में क्या हो रखा है, बहुत पेन पॉइंट है ये। घर लिया नहीं जा रहा, ले नहीं सकते, पर इस चीज को एडमिट नहीं किया जा रहा। तो एवरी टाइम समबडी विल से, तो तू घर लेने को क्यों बोल रहा है, ईएमआई करो। यहाँ लेडीज बहुत आती हैं कंसल्टेशन में, कहते हैं पति तो ये चले हुए हैं वारिकू जी के एसआईपी करने। मैंने कभी वारिकू जी के लेटेस्ट वीडियो देखो, अभी अभी वो भी घर घर खेलने जा रहे हैं। अक्षत जी के देखो, 51 करोड़ उनने वीडियो बनाया, इन्वेस्ट किया है। वो 51 करोड़ जब कर रहे थे तब तो जनता को तो स्टॉक मार्केट में डाल रहे थे, खुद 51 करोड़ के एसेट्स पे बैठ के। ठीक है, तो अब ये भी तो एक गलत चीज हो जाती है ना लोगों की, किसको फॉलो करना। सी लोग किसी की कहने में कुछ नहीं जाते, ऐसा नहीं है कि अक्षर श्रीवास्तव की बात मानना चाह रहे हैं लोग, या वारिकू जी की, या आचार्य जी की, या मेरी, लोगों ने बात उसकी माननी है जो उनके मन में है, बाकी तो कंफर्मेशन बायस है। आप समझ रहे हैं? हमारे जैसे ये वीडियो बनाकर भी जो घर नहीं लेना चाहता उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। बट मेरा सवाल सिर्फ घर ना लेने वाले से ये है कि तुम्हें घर लेने की कोई बात करता है तो तुम इतनी मिर्ची क्यों लगती है तुम्हें? क्योंकि अगर एसआईपी करने की कोई बात करता है तो जो घर ले रहा है वो, उसको नहीं लगती इतनी मिर्ची। जब संजय कथोरिया जी आके कैलकुलेशन बताते हैं 3%, मैं तो उस पर रहता हूँ, अंकल जी ये खराब हो गया इसको ठीक कर दो, 3%, 3%। अरे कोई ये नहीं बताता कि जो तुम कंपाउंडिंग बताते हो, तो ये जो किराया बढ़ता है दैट इज 10% कंपाउंडिंग अगेंस्ट यू, ये भी तो कोई बता दो। तुम अपनी कंपाउंडिंग करने में लगे हो, और फिर उसके बाद बोलते हैं वो, अभी मैंने देखा फाइनेंस विद सरन वाले का, वो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके बड़े अच्छे वीडियो बन जाते हैं, क्वालिटी है। तो उसमें वही बच्चा करके आता है कि तूने अभी घर क्यों खरीदा, तू इसको इन्वेस्ट करता और फिर घर खरीदता। अरे इन्वेस्ट करके फिर घर खरीदता तो फिर वो महंगा पड़ता, और इन्वेस्ट करके घर ही खरीदना है मुझे तो मैं घर पहले भी खरीद सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि लोग घर खरीद लेते हैं अपनी, जो कहते हैं ना, औकाती वर्ड यूज करना पड़ेगा बुरी लगे उससे ज्यादा। अब यू डिजर्व अ एल्टो एंड यू एंड अप बाइंग अ टोयोटा क्रिस्टा, तो देन यू विल बी मिजरेबल ऑल योर लाइफ।
बिकॉज यू डिजर्व। वो एक कैलकुलेशन है ना, उसी हिसाब से लो आप जिस घर में रेंट पे रहते हो उस से एक नॉच नीचे आप खरीद सकते हो। ये एक फैक्ट है खरीदने की जब कैपेबिलिटी है। पर कई लोग कहेंगे नहीं मेरे को तो उतने में रहना है जिस पे रेंट में, क्योंकि बीवी है, बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स आ जाते हैं, ये वो। तो देन ऑल्सो कंटिन्यू स्टेइंग ऑन रेंट एंड बाय अ नॉच नीचे वाला एंड पुट दैट ऑन रेंट एंड हैज योर रेंट। लॉट ऑफ पीपल विल कम एंड से आई डोंट नो वेयर आई विल सेटल। अरे नोबडी नोज वेयर दे विल सेटल। तो बाय समवेयर वेयर यू कैन बाय एंड पुट इट ऑन रेंट एंड देन मैनेज। नहीं रेंट पे कैसे मैनेज करूंगा, नौकरी कैसे मैनेज हो रही है, शादी कैसे मैनेज हो रही है, बच्चों की स्कूल कैसे मैनेज हो रही है, गाड़ी ट्रैफिक कैसे मैनेज हो रहा है, बारिश कैसे मैनेज हो रही है, कलेश कैसे मैनेज हो रहा है, वैसे ही रेंट मैनेज हो जाएगा। वाई डू पीपल वॉन्ट कि मैं प्रॉपर्टी खरीदूं या कहीं भी इन्वेस्ट करूं जीवन में तो एक स्मूथ वो कुछ करना ना पड़े। आपको 1.5 लाख रुपए की नौकरी के लिए या 2 लाख की या 1 लाख की नौकरी के लिए रोज दफ्तर जाना पड़ता है, गर्मी सर्दी बारिश धूप छांव ट्रैफिक में जाना पड़ता है, 8 9 10 घंटे काम करना पड़ता है, ट्रैफिक का टाइम लगा लो तो 12 घंटे, तब जाके आपको पैसे मिलते हैं। तो उससे 1/5 1/6 1/7 पैसा विच इज अ रेंटल इनकम है ना, 1/5 इज लाइक 30,000 रुपया, 1/6 इज लाइक 25,000 रुपया, अगर हम 1.5 लाख की नौकरी पकड़ लें एवरेज, ठीक है। तो 1/5 1/6 पैसा कमाने के लिए आपको 1/100th एफर्ट भी नहीं डालना पड़ेगा। 1/100th है ना, कुछ एफर्ट होगा, अभी चढ़ा दे, डीलर चढ़ा दिया, अच्छा अकाउंट में आ गया, अभी भी वो रेंट एग्रीमेंट बना दे भाई। और ये सब सर्विस प्रोवाइडर्स वैसे भी आ रहे हैं। देर आर मार्केट जहाँ पे खटा खट चढ़ता है, मतलब एक किराएदार ऐसे गया और वो जो आपका बंदा मैनेज कर रहा है प्रॉपर्टी, और मैं सब सिखाता भी हूँ और समझाता भी हूँ, वो फट से छोटू लग जाता है पेंट मारने, जी लग रहा है वो नई पार्टी आ रही है जी। ऐसी जगह इन्वेस्ट करो ना जहां ऐसा हो कि वो खाली होने से पहले। एंड आधी जगह तो ऐसा है जो मैं मानता हूँ और बताता हूँ कि जो बंदा है वो खुद कॉल करता है, सर मैं 1 महीने 2 महीने में खाली करूंगा सर, सर ये मेरा जो सिक्योरिटी है ना, ये आप मेरे दोस्त की सिक्योरिटी मान लो, मैं उससे पैसे ले लूंगा और मेरा दोस्त यहाँ रहेगा और इससे बात कर लो। ऐसे हैंड ओवर कर रहे हैं लोग। आपको ब्रोकरेज भी नहीं देनी किसी को आधे टाइम। आधे शहर ऐसे हैं, कौन से हैं क्या है कौन सी प्रॉपर्टी है, भाइयों बहनों जानना चाहते हो तो ज्वाइन करो मेरा इन्फो ग्रुप, और वहां पे वेबिनार में वो सब सिखाऊंगा मैं। यहाँ पे मैं रियल एस्टेट का वीडियो नहीं बना रहा, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन मेनी माइक्रो मार्केट्स वेयर इन वन पर्सन विल टेल यू कि सर मैं जा रहा हूँ। ये काम हो रहा है कई माइक्रो मार्केट्स में। तो ऐसा काम हो रहा है जहां पर एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, एक लड़का और लड़की है, लेट से ये ए और बी, मैं रोहित नया नहीं बोलूंगा नहीं तो बहुत लोगों को ऑफेंड हो जाते हैं कई बार। तो ये एक लड़का है एक लड़की है, बहुत अच्छा रेंट दे रहे हैं, लिविंग इन है। तो लिविंग इन लोग भी तो रहेंगे ना, कानून है इंडिया में, रह सकते हैं। तो एक बड़ी अच्छी सी जगह रह रहे हैं, अच्छा सा बिल्डर है, अच्छी सी लोकेशन है, सब कुछ है, आपने इनको रेंट पे दिया, लड़का लड़की रह रहे हैं। अब 6 8 महीने में अब ये बोलता है कि सर ब्रेकअप हो गया, ये शी इज मूविंग आउट एंड नाउ सम अदर शी इज कमिंग, ये लेट्स से दिस शी कम्स, ओके। तो आप बोलते हो ठीक है, बट देन पुलिस वेरिफिकेशन एंड रेंट एग्रीमेंट दोबारा बनेगी, उसको कॉल करते हो और बोलोगे तू ही पैसा वियर करेगा भाई, ऐसे ऐसे कर लेना। वो 1,000 रुपए में हो गया, अब ये हो गया, ठीक है। फिर 6 महीने बाद दिस गर्ल हु सी टेल्स दिस बॉय इज चेंज्ड एंड ये डी हो गया। ये क्या गजब हो रहा है? अरे ये गजब हो रहा है क्योंकि ये सारी नई जनरेशन को सिखा दिया इनने, वारिकू जी ने, कि 900 करोड़ हो जाएगा 180 साल अगर एसआईपी करो तो ये इन चक्रों में कोई इनने लेना ही नहीं। इनको तो फुली फर्निश चाहिए, घर फुली फर्निश ही चढ़ाना है, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा किराया आता है 1 BHK का, क्योंकि न्यू जनरेशन जस्ट कैन नॉट पुट एन एसी। एसी फिट नहीं होता इनसे खरीद के लगाना, तो और इनको 8 10 12 महीने में चले जाना है। बेड नहीं खरीद सकते, बेड फिट कहां से करेंगे, लाएंगे कहां से, गद्दे नहीं ले सकते, एसी नहीं ले, वो टीवी लगा दो इनका, फिर कुछ नहीं तोड़ते, कुछ नहीं जाता। ओनली वॉशिंग मशीन इज समथिंग विच आई हैव सीन थोड़ी गड़बड़ होती है बिकॉज दे डोंट यूज इट प्रॉपरली, अदरवाइज नथिंग हैपेंस टू द टीवी और द एसी और एनी बेड और एनी सोफा और एनीथिंग विच यू पुट। वो 3 लाख रुपए का सामान आता है, अगर ओलेक्स से खरीदना है तो 1.5 2 में ही आ जाएगा, और नया खरीदना है ठीक ठाक तो 3 साढ़े 3 में। एंड ये फायदा उठाओ, क्योंकि इस चीज में मैं ये बोल रहा हूं कि घर खरीदना चाहिए। कोड़े मान, अरे तुम्हें तो घर बेचना है,
अगर कोई शमशान की लकड़ी बेच रहा हो तो फिर क्या बोलोगे, मरोगे नहीं क्या? भाई कोई कुछ भी कर सकता है ना, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, आड़ा मेरे पिताजी का। आपको होम इंश्योरेंस चाहिए, नहीं मेरे को होम नहीं खरीदना, तो लाइफ इंश्योरेंस तो चाहिएगी, वो भी लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, वो भी काम है। हमें क्या बेचना से व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट का क्या लेना देना है? जस्ट बिकॉज एवरीबडी सेलिंग समथिंग एंड एवरीबडी विल गेन आउट ऑफ सेलिंग समथिंग टू यू, सो यू डोंट डू दोस थिंग्स। व्हाई डू यू गो टू होटल्स टू ईट गुड खाना इन फाइन डाइनिंग? वो भी तो पैसे कमा रहा है। हाँ, उसको तो एक्सपीरियंसेस अपने बेचने ही है, तुझे ये करना है। क्यों भाई? म्यूचुअल फंड वाले कैश पे बैठे पड़े हैं, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, लग नहीं रहा, और आप धकाधक और 26,000 करोड़ जनता बेच रही, सोच रहे हैं कि चांद तक पहुंच जाएगा। कंपनीज के प्रॉफिट्स का आपको आइडिया नहीं, कुछ नहीं पता, एक चीज आप करते रहो। एसआईपी की स्टेटमेंट दिखा के लड़कों को बता रहा हूँ शादी नहीं होती, घर दिखा के शादी हो जाती है। प्रैक्टिकल फायदा बता रहा हूँ। नहीं, बट इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट दिस। ये तुम्हें अंग्रेजी करके क्या फायदा? व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट? और ये मिडिल क्लास विल नेवर बी एबल टू इन्वेस्ट एंड बिकम रिच, बिकॉज उनका रोटी कपड़ा मकान ही सॉर्ट आउट नहीं होने वाला अभी, स्कूल बच्चों की फीस नहीं होने वाली, शादी नहीं होने वाली। और दूसरी चीज है, व्हेन यू सी कि मैं शादी ही नहीं कर रहा या मेरे बच्चे ही नहीं पाल पाऊंगा, कर पाऊंगा, तो फिर मेरे को घर किस लिए खरीदना? ये भी बहुत अच्छी बात है। पर देन यू हिट 40 एंड देन यू रियलाइज लाइफ इज गोइंग नो वेयर, बिकॉज अब यू नो लाइक माइंडेड लोग मिल नहीं रहे। 40 में कौन आपका साथ है? फिर 40 में शादी करोगे, अब 40 में भी शादी करोगे किसी से तो घर फिर चाहिएगा। अब क्या आपको सस्ता घर मिलेगा, चॉइस का मिलेगा, छोटा मिलेगा? बजट लोगों के उतने बढ़ते नहीं है जितने घरों के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो जो 3 BHK खरीद सकता था वो 2 खरीदेगा, जो 2 खरीद सकता था वो टाइट 2 खरीदेगा, जो टाइट 2 BHK खरीद सकता था वो 1 BHK खरीदेगा। श्रिंकफ्लेशन रहेगी। तो वही चीज पहले ले लेते। अब लोग कहते नहीं, प्रॉपर्टीज डिप्रिशिएटिंग, फ्लैट्स ये करके हैं, एंड हु विल बाय, पीपल विल थिंक ये वो। अरे माइवन के बन रहे हैं, 150 साल कहीं नहीं जाने वाले, आपने तो जीना नहीं इतने साल। बन रहे हैं, ले लो। लोग नहीं नहीं तो कोठी बना लो अपने, बड़े बड़े भव्य, बॉम्बे में, गुड़गांव में, पुणे में। प्लॉट का रेट पता है आपको क्या? जिससे 1 BHK नहीं खरीदा जा रहा, वो बंदा कहता है कि फ्लैट इज नॉट गुड, प्लॉट इज गुड। नहीं, प्लॉट इज गुड, आई एम ऑल्सो सेइंग। वो अमृता शेरगिल मार्ग पे प्लॉट मिल रहा है अच्छा, 1100 करोड़ का, वो बहुत अच्छा है, खान मार्केट के बगल में, ले लो। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, पर आपसे तो जी फ्लैट नहीं लिया जा रहा 1 BHK 60 लाख का, पर आपको प्लॉट अच्छा लग रहा है। तो प्लॉट किधर अच्छा लग रहा है? अपने छोटे शहर में, तो फिर ले लो। पर वो प्लॉट में तो वो कैश मांगता है, पर मैं लोन ले नहीं सकता और वो कैश है नहीं, तो यानी खरीदा प्लॉट भी नहीं आ रहा 60 लाख का छोटे शहर में, पापा से पैसे लेके भी। ये ग्राउंड रियलिटी है। पर कोई बोलेगा कि भाई हाँ कहीं कुछ ले लो जहां तुम ले सकते हो, अरे प्रॉपर्टी तो क्रैश करेगी। प्रॉपर्टी क्रैश करेगी, कितने सालों से सुन रहे हो आप ये बताओ। नहीं, बट देन देयर विल बी अ टाइम करेक्शन व्हिच विल कम। हाँ तो यार, पिछले 25 साल में निफ्टी ने गोल्ड से कम रिटर्न दिए हैं, ये कोई नहीं बताएगा। इंडियन हाउसवाइव्स हैव बीटन ऑल द पंडित्स, गूगल करके चेक कर लो। पिछले 2000 से 2025, 25 साल बहुत होता है किसी की लाइफ में, कोई 2 4 5 साल की बात नहीं कर रहा, 25 साल से गोल्ड हैज गिवन मोर रिटर्न्स। नहीं, बट गोल्ड में तो वो करो तो मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं ना इतने सारे, यहाँ तो नहीं लगा। हाँ तो मेकिंग चार्जेस एक बार ही तो दिए थे 2000 में, अगर कोई कैलकुलेशन करो तो कर लो, एक बार दिए थे, फिर कहां से कहां चला गया? कोई 4000 तोला पे अगर मान लो 600 रुपए में मेकिंग चार्जेस दे दिए, तो एक बार दिए ना, रोज थोड़ा देने हैं उसको, हर साल थोड़ा देने। पर म्यूचुअल फंड में तो 2% एक्सपेंस रेशियो हर साल देना है उसे, तो 25 साल में 1.02 टू द पावर 25 कर लेना। आप बताओ कौन चेक करता है? म्यूचुअल फंड में जो स्टॉक्स को डिविडेंड मिलता है वो नैब में ऐड होता है? कौन सी डेट से पहले मिलता है, नहीं मिलता, किसी ने बताया? नहीं, वो म्यूचुअल फंड भी तो डिविडेंड देते हैं, और वो तो आप ही की नैब कम हो जाती है ना अगर देते हैं तो। कौन सा डिविडेंड देते हैं? नैब 20 है तो डिविडेंड दिया तो वो 2 रुपए कम कर देगा, 18 की नैब होगी, वो वही पैसा निकाल के दे रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा इक्विटी अच्छी नहीं है, इक्विटी बहुत अच्छी है, एसआईपी बहुत अच्छी है, बट देन आपको लेके तो कहीं नहीं जा रही, बिकॉज एसआईपी एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट वही ज्यादा अच्छी है जहां पर आपको उसको निकालना नहीं है। दैट्स वाई धनी लोग आर एबल टू मेक लॉट ऑफ वेल्थ। दैट्स वाई दिस फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स
जो 51 करोड़ के घर भी खरीद लेंगे और बाकी भी खरीद लेंगे और सारी चीजें खरीद लेंगे, देन दे कैन शो मनी, बिकॉज उसको तो गुल्लक तोड़नी नहीं ना, वो शिफ्ट करता रहेगा, लेता रहेगा, उसको तोड़नी नहीं है, उसका मनी इज ऑलवेज इन दैट एसेट क्लास, तो ही विल मेक मनी। पर जो मुसद्दी लाल को तोड़ना है डाउन पेमेंट के लिए, शादी के लिए, बच्चे के लिए, स्कूल की फीस के लिए, कार के लिए, घूमी घूमी के लिए, उसकी कहाँ बन रही है? वो तो जब तोड़ने की बारी आएगी तो मार्केट डाउन हो सकता है। आप 3 साल 4 साल तो वेल्थ वही बनती है जो आपने निकाली नहीं। अब पर ये पैसा तो उसके पास है ना जिसने रोटी कपड़ा मकान सॉर्टेड कर लिया है, जिसने घूमी घूमी सॉर्टेड है, सब कुछ खर्चा सॉर्टेड है, जिसकी आमदनी से रेशो तनख्वाह का जो मतलब खर्चा इज 5%, 10%, वो बना रहा है। एंड ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर अपना बताते हैं माई खर्चा इज 5%। योर खर्चा इज 5% नॉट बिकॉज you're doing कम खर्चा, it is because your earnings are very high, and of course you are smart and nice enough to not match your kharcha with the savings and the earnings. It's a nice habit, it's good to tell people, but then other people jinka kharcha is almost their this thing, wo they cannot save anything. Today a person earning 15 lakh rupees India in a metro शहर cannot save anything. अगर वो शादी कर लेता है, घर किराए पे ले लेता है, बच्चा कर लेता है, तो अब क्या कर सकता है कोई आदमी? वो कहता है मैं फिर शादी नहीं करता, बच्चा नहीं करता, क्यों, मैं पैसे बचाने हैं, फिर मैं बच जाएंगे तब करूंगा। पर देन वो फिर कभी हो ही नहीं पाता, क्योंकि वो जितना आप शादी डिले करोगे खर्चे बढ़ेंगे, क्योंकि बच्चा किसी ने स्कूल में गया 2015 में और 27 में बाहर निकल गया, और जो 27 में घुसेगा और 39 में निकलेगा उसका क्या होगा? तो दिस इज समथिंग अगेन यू विल हैव टू चेक। वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट टाइम व्हेन समबडी एडवाइजेस यू ऑन दीज टू थिंग्स यू शुड नॉट बी द वन हु शुड बी becoming naraz on it. Just because you can't buy a 10 tola set of gold and gold is rising, you don't start hating gold as an asset class कि ये तो क्रैश करेगा, इतना क्यों बढ़ गया। You buy a 2 तोले का ईयर रिंग, 1 तोले का ईयर रिंग ले ले, हार नहीं लिया जा रहा, गला नहीं, वो रानी हार नहीं लिया जा रहा, वो ले ले, कुछ तो ले ले, छोटा ले ले, छोटे में ग्लोरी नहीं मिलती है ना। इफ यू बाय 1 BHK समवेयर, तो व्हाट विल द पापा से, व्हाई आर यू बाइंग दिस? तो ग्लोरी तो रियल एस्टेट में लेने के लिए बहुत पैसे चाहिए। क्या है बुक 30 करोड़ फ्लैट देयर और 25 ईयर। आप ये सारे देखो, ये क्रिकेटर्स यंग यंग हैं। अभी मैंने देखा शिवम दुबे बुक्स 27 CR का इन्फो। We can always debate ki good investment, bad investment. All this, people with big money have got access to big good advice also. See what they are doing. Film stars, cricketers, people who exit from their startup, or they sell their ESOPs or stocks or stock options, or they come public, जब बनती है कंपनी तो फिर ये लुटियंस दिल्ली में खरीदी जाती है, और देखते डील फला फला ने अपना बेचा, ठीक है। वो आकाश ट्यूटोरियल वाले चौधरी जी ने जब बैजू को बेचा अपना हिस्सा, ही बॉट कैमेलियास में फ्लैट्स 100 CR और समथिंग, आपने देखा होगा। पीपल, आई एम नॉट सेइंग कि दे जस्ट पुट देयर ओनली, दे डोंट पुट अदर प्लेसेस। व्हाट आई एम सेइंग इज चॉइसेस लिमिटेड है इंसान के पास। घर है, रियल एस्टेट है, या इक्विटी है, या थोड़ा बहुत गोल्ड है। बाकी फिर फैंसी टर्म्स आ जाती हैं, क्रिप्टो शिफ्टो, वहाँ तो कोई जाता नहीं। पर ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर सारी फैंसी चीज़ें दिखा देंगे आपको। आधे से ज़्यादा वीडियोस इनके इस तरह के होंगे जैसे कि क्रेडिट कार्ड लेके उसको कैसे यूज़ करें, मतलब चवन्नी अठन्नी में डाल देंगे। ये इतने लोगों ने क्रेडिट कार्ड ले लिए कि लॉन्जेस में जाओगे एयरपोर्ट में तो वो एकदम रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम से भी बेकार लगता है। रेलवे स्टेशन का AC वेटिंग रूम इज मच बेटर देन जो हमारी लॉन्जेस एयरपोर्ट की होती हैं उनसे। जो स्लीपर क्लास का वेटिंग रूम है ना, उससे वैसा हाल हो रखा है, बिकॉज सारी दुनिया ने क्रेडिट कार्ड ले ली। मतलब इट इज बेटर टू सिट आउटसाइड द लॉन्च, यू आर मोर कंफर्टेबल, बेटर, लेस भीड़, बिकॉज दिस इज हाउ, बट दिस इज हाउ पीपल आर। क्रेडिट कार्ड 2 पॉइंट 1 पॉइंट, रिडीम द पॉइंट्स, और ये करके, क्योंकि मोटी सरल बात कोई नहीं बता रहा, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ वो, और जो सरलता से बात बताएगा कि सीधी सीधी बात, इसमें तो तेरा फायदा है, वो अपना फायदा हर चीज में अगर किसी ने ढूंढ लिया तो फिर आप कुछ चीज नहीं करेंगे। बिकॉज कोई भी आदमी कुछ भी बता रहा है, वो उसमें उसका फायदा है तभी बता रहा है, फ्री में तो वैसे भी कोई कुछ नहीं बताएगा। और आप क्या ऐसे आदमी की बात सुनना चाहेंगे
जिसको कोई फायदा नहीं है। मतलब फायदा तो कुछ रहेगा ना, अगर मैं एक अच्छी एडवाइस फ्री में भी दे रहा हूं तो उस एडवाइस को फॉलो करके आपकी लाइफ में खुशी आ जाए तो उससे भी तो एक खुशी मिलेगी, वो भी तो फायदा है। A good advice given for free followed will give the satisfaction to the giver। तो गिवर को तो हमेशा कोई ना कोई फायदे के लिए ही देता है। फ्री एडवाइस वाला भी फायदे के लिए दे रहा है कि उसको लग रहा है कि मुझे कुछ होगा। ये गर्मी में जो लोग दान पुण्य करते हैं ना, पानी पिला दिया, कर दिया, ये भी फायदे के लिए कर रहे हैं। फायदा विल ऑलवेज बी देयर। नहीं, इसमें इनका क्या फायदा, इनको अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है फायदा। हाँ, अच्छा लग रहा भी कोई तो फायदा है ना। Nobody will ever do anything without getting anything in return। A mother who wakes up in the night for a child who is sick, उसमें भी उसको फायदा ही है। लोग ये बड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, उसको क्या फायदा है, सेल्फलेस है। नहीं, सेल्फलेस नहीं है, शी जस्ट कांट स्लीप। शी जस्ट कांट स्लीप, शी इज एंग्शियस कि बच्चे को टेम्परेचर है, मुझे चेक करना है, नींद नहीं आ रही, विच इज, वो लिंक है ना, भगवान ने बनाया हुआ ऐसा कि भैया नहीं तो फिर बच्चा पलेगा कैसे। अगर इफ द मदर कुड स्लीप थ्रू इट, विच समटाइम्स फादर्स आर एबल टू स्लीप थ्रू इट, उन्हें नहीं फर्क पड़ता, तो दे विल स्लीप थ्रू इट, क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं है, उसका नहीं जुड़े। पर मदर कैन नॉट स्लीप, मदर को लगता है कि मुझे करना है, विच इज, तो जीवन में सब कुछ ना कुछ फायदा लेके बैठे हैं हर जगह, पॉलिटिशियन, सब, सारी दुनिया। तो दूसरे के फायदे पे मत जाओ, अपना फायदा गिनो सबसे पहले, ये कोई नहीं सिखाएगा। तुम्हारे को शादी कराकर, वो लोग कहते हैं तुम्हें लोगों की शादी करा के फायदा है क्योंकि तुम मैरिटल कंसल्टेंट हो। मेरी मैक्सिमम कंसल्टेशन एज अ परसेंटेज इज फॉर पीपल हु हैव नॉट गॉट मैरिड, हु आर लोनली एंड इन देयर 40s। Today I am revealing, yes, I don't do only marital consultation, and marital consultation doesn't mean कि people who are doing marriage and उन्हीं की, वो तो एक part है। I do all consultation, all relationship, all issues, everything। So you are feeling lonely, 43-year-old female, male, females have to panic more because male तो 45 में भी पापा बन जाएगा। Men can be बेवकूफ for a very long time and still recover। फीमेल्स को नेचर ने इतनी बेचारी ऑप्शन ही नहीं दी कि दे कैन डू देयर फुलिश प्रोग्राम फॉर अ लॉन्ग टाइम। Men can be really wayward for a very long time and then at 40 realize something and become very great at 45। But then somebody who comes and tells, so my body, my mind, why are you telling me, why? नहीं, we are not telling you, we समाज में not doing the correct things should not be celebrated, that is the only problem। We will not let you celebrate you didn't get married, you didn't get married, it's okay, but it's not great। Let me tell you, even getting married is also not very great or something really great, ठीक है, it's okay, you got married, it's okay, you got married, you had kids, you are living whatever life, it's okay। एहसान नहीं कर रहे दुनिया पे, ठीक है। बट कोई मैरिज वाला तो बेचारा कुछ बोलता ही नहीं। कोई मैरिज वाला बोलता है मजा आ गया गुरुजी, लाइफ में आनंद ही आनंद है, आई एम 42-year-old, आई हैव गॉट 2 kids, 12-year-old and 10-year-old and my wife, and life is round the chaka, and oh ho, nobody is doing this। मैरिड पीपल आर लगे हुए हैं बेचारे किसी चीज में। तो ये तुमने, जिसने शादी नहीं करी, तुम्हें कैसे सेलिब्रेट करने देंगे भाई, नहीं करने देंगे। तुम खुश हो तो फिर क्यों बता रहे हो, चुपचाप रहो ना। तो खुश तो लगते नहीं तुम, हमें तो नहीं लगते। अगर तुम्हें खुश लगते तो हमारे में भी जलन आती, हम भी प्रोत्साहन करते। एक आचार्य बैठा हुआ, उसने खुद शादी करी नहीं। अरे भैया, पीपल लाइक अस हु आर मैरिड वर बैचलर्स आल्सो ना, वी वर नॉट मैरिड व्हेन वी गॉट बोर्न, वी वर बैचलर्स फॉर सम ईयर, सम जवानी हमने भी बैचलरहुड की निकाली है, तो वी नो व्हाट बैचलरहुड इज। अब शादीशुदा भी हैं तो बैचलर भी हैं, शादीशुदा भी रहे हैं, तो वी कैन थिंक एंड अबाउट बोथ एस्पेक्ट्स। अब जिसने शादी करी नहीं है, शादी कभी करी नहीं, तो वो आके कहां से स्टोरियां सुना रहा है, देह के सुख के लिए करते हैं। तो ये मोबाइल फोन पे रात को 10 से 11 कौन सी सुख के लिए प्रोग्राम हो रहा है, कौन सी विवेक बुद्धि चेतना जग रही है भाई, पूछ लो। कौन सा ग्रेट काम कर रहे हैं, जितने सब्सक्राइबर लेके बैठी है जनता, तो उतने में वो ग्रेट काम उसमें से 5% भी कर रहे होते तो इंडिया, अमेरिका, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, नहीं, इंडिया वुड हैव बिकम ग्रेट है। 5 करोड़ में से अगर 5 लाख लोग भी ग्रेट काम कर ले, ठीक है, तो इंडिया ग्रेट हो चुका होता। पर फैक्ट है कि कुछ ग्रेट वेट हो नहीं रहा भाई साहब। ये लूजर लोग इकट्ठे हो गए क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा, तो कहीं तो वैलिडेशन मिल जाए कि हाँ ये अंगूर खट्टे हैं। शादी तो देह का सुख है,
और प्रॉपर्टी तो ये बिल्डरों को पैसा कमाने के लिए है। ये बारिश होगी तो बचाएगा नहीं मुझे, है ठंड से बचाएगा नहीं घर, ये घर खरीद लिया तो बिल्डर पैसे कमा लेगा, पॉलिटिशियन कमा लेगा, बेचने वाला कमा लेगा, ताकि इनका फायदा ना हो जाए, तो फिर मैं घर नहीं खरीदता। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे, इतने घर बन ही नहीं रहे, घरों में इतनी लाइन लगी पड़ी है कई जगह। तो आई होप अगली बार से यूथ को ये चीज समझ में आएगी। नेक्स्ट टाइम यू फाइंड योर सेल्फ ट्रोलिंग समबडी और राइटिंग अगेंस्ट, आस्क कि भाई मेरा स्टेटस क्या है, मैं खरीद पा रहा हूं? कौन आदमी है जो शादी कर पा रहा है और घर खरीद पा रहा है वो गाली दे रहा है कि नहीं शादी नहीं करनी चाहिए, शादी होनी क्यों चाहिए? अरे हो नहीं रही आपकी यार, नहीं हो रही तो फिर क्यों है? और अगर आपको नहीं करनी, इट्स अ चॉइस, इट्स अ चॉइस, फॉलो दैट चॉइस। तो आई होप आप लोगों को मजा आया। वीडियो कैसा लगा बताएं एंड शेयर करें, चैनल की मेंबरशिप लें। नेगेटिविटी या रोने में एक प्रॉब्लम क्या है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, लाइफ में दुखी आ जाता है, कहीं प्रोग्रेस नहीं होती। वॉट एवर चॉइसेस यू टेक प्लीज ओन देम, डोंट फोर्स अदर्स टू अपलॉड देम। व्हाट अ ग्रेट चॉइस। आप वेजिटेरियन है अपनी शरीर के लिए, आप नॉन वेजिटेरियन है अपने लिए, आप दारू पीते हैं तो आपका शरीर है, नहीं पीते तो आपका है, ठीक है, सिंपल सी चीज। You don't impose your wills ki nahi celebrated it something great, join, no we will not let you, we will not let you, नहीं करने देंगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें शेयर करें, थैंक यू।